एससी एसटीज को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, दलित को, तमाम को ये एक मैसेज देना चाह रही है कि हम जिंदा लाश बन के जीने से बेहतर है हम अपने पांव पर खड़े रहें। कितना चल सकेंगे कसम खड़ना तो जरूरी है, कसम खड़ना तो जरूरी है। इसलिए हमने स्लोगन दिया है भूख से आजादी और खौफ से आजादी। ये एक इतना बेहतरीन स्लोगन है, किसी भी मजहब की इसमें बात नहीं है, चाहे वो फरिया हो, देहात हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मुलाजिमत करता हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, उसे भूख आती है और उसे खौफ आता है। भूख से आजाद करना, खौफ से आजाद करना, इतना ब्रॉड स्लोगन लेकर जब हम दुनिया में आए, हिंदुस्तान में आए, तब भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम कम्युनल, हम कौमवादी हैं। कोविड एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारे नौजवान, हमारा कैडर कैसे कैसे लाशों को गंदा किया है, कैसे कैसे रस्मों रिवाज को हमने अपनाया है, वो सिर्फ इसलिए कि इंसानियत वहां पर हमारे सामने है। या एक हाथी को 10 दिन 15 दिन चैन से बंद करने के बाद वो हाथी उठाता है फिर रख देता है। क्यों? वो जो पैर उठाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इतनी मोटी सलाखें लगी हुई हैं कि अब जिंदगी भर में यहां से नहीं जा सकता। 10 दिन के बाद, 1 दिन, 1 महीने के बाद अगर उसे हाथी को खोल भी दिया जाए और प्लास्टिक की वायर से भी बंद दिया जाए तो उसे जहनी तौर पर इतनी गुलामी का वो शिकार हो जाता है कि वो पैर नहीं उठाता, बस पैर उठाता है फिर रखता है, पैर उठाता है रखता है। इसकी जिंदी मिसाल आपको जू में या किसी और जगह आपको देखने को मिलती है। उसकी ताकत का मुजाहरा वो भूल जाता है। इसी तरह चंद हादिसात की वजह से, चंद पुलिस एक्शन की वजह से, मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है, चीखों पुकार नहीं करना है, कानून को हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये जुलूस में, ये जलसों में, ये इज्तिमात में, कॉन्फ्रेंस में कोई पता नहीं। सवाल ये, बहुत से लोग अपने आप को मैं सोशल वर्कर कहते हो, लेकिन मैं बोलता हूं आपको आप सोशल वर्कर नहीं बनना है, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना है, पॉलिटिकल कैडर बनना है। ये अपग्रेडेशन है। बहुत से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि मुसलमान सियासत नहीं कर सकते और सियासत का माना झूठ है, सियासत का माना धोखा है, सियासत का माना यतीमों का माल खाना है। ऐसा एक माहौल बना दिया गया। लेकिन मौलाना आजाद सियासत की क्या वो झूठे थे? क्या वो मुल्क के लिए तालीम होते हुए, एजुकेशन के, तालीम के सबसे बेहतरीन मिनिस्टर नहीं बने? ये पीछे अब्दुल कलाम ये मुल्क को बेहतरीन मिसाइल देके गए। शहीद टीपू सुल्तान जो खिदमत की रही, ऐसी बेहतरीन खिदमत है। नापने तोलने के जितने भी आले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो टीपू सुल्तान की दी गई चीजें हैं। गार्डनिंग, बागबानी जिसे कहते हैं, गार्डनिंग, लाल बाग उसकी बेहतरीन मिसाल है। वो किसने दिए? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सोचा है? सबसे पहले सलमान ने सोचा है। तकरीबन 7-8 लैंग्वेजेस पर हमारी कौम खामोश हो गई, हमारा समाज खामोश हो गया, तो फिर इस हिंदुस्तान में कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पनप सकता है? ये मुल्क गांधी का खानदान है, गांधी की कौम यहाँ पर बसती है, गांधी की आइडियोलॉजी यहाँ पर बसती है, हजरत शहीद टीपू सुल्तान की सोच यहाँ पर